मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है जिग एंड फिक्सचर। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे जिग एंड फिक्सचर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभी का समय में औद्योगिक युग में हम लोग इंटरचेंजेबल पार्ट्स का अधिक उत्पादन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे हम लोग इंडस्ट्रीज़ में वर्कर को काम कराते हैं तो उसमें बहुत तरह का वर्कर होता है। एक होता है कि जो ट्रेंड है और एक अनट्रेंड। तो उनसे काम कराने के लिए हम लोग कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या है कि जो अनट्रेंड है वो लोग भी उस टूल की सहायता से काम कर सके और मास प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, तो मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग जिग एंड फिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर जिग एंड फिक्सचर का अगर हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सिर्फ एक कुशल कारीगर जो ट्रेंड है वही काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग जिग और फिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अनट्रेंड वर्कर भी हम लोग काम पर लगा सकते हैं और जो हमारा जॉब निकलेगा तो वो सही एक्यूरेसी में वो बना पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि जिग एंड फिक्सचर का जो एडवांटेज है वो क्या क्या है। इसको इस जिग और फिक्सचर की सहायता से पार्ट्स इंटरचेंजेबल बनता है। जो पार्ट्स हम लोग का बनेगा वो इंटरचेंजेबल बनेगा और जो पार्ट्स बनेगा वो कम समय में अधिक मात्रा में बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी में हमको ड्रिलिंग करना है सेंटर में, ठीक है, तो अगर हम इसको मेजरमेंट करके अगर ड्रिल करेंगे तो हमको टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम जिग का इस्तेमाल से अगर हम किसी जॉब पर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को टाइम नहीं लगेगा। हम जॉब को क्लैंप किए, ड्रिल बिट से फीड दिए ड्रिल मशीन से और ड्रिल हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सबसे पहले हमको उसका सेंटर निकालना होगा, जॉब का नाप करके फिर वहाँ पर हम लोग ड्रिल करेंगे। वो भी एक्यूरेसी में सही होगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है, वो बाद में हम लोग उसको चेक करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो अगर हम जिग लगा के करते हैं तो वो डायरेक्ट इसके ऊपर हम क्लैंप कर देंगे और ड्रिल बिट से हम लोग ड्रिल कर लेंगे, तो उसमें अधिक मात्रा में हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। और जिग का इस्तेमाल हम जब करते हैं तो उसमें कम कुशल कारीगर भी हम लोग काम पर लगा सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। और जो अभी मैंने बताया कि जॉब को मापने का जरूरत नहीं पड़ता है इसमें, तो ये सारा जिग और फिक्सचर का एडवांटेजेस है। इसके बाद आइए जानते हैं इस जिग के बारे में कि जिग आखिर होता क्या है, इससे हम लोग कैसे काम करते हैं। जिग एक प्रकार का साधन है जिसको उत्पादन करते समय, बहुउत्पादन यानी मास प्रोडक्शन करते समय हम लोग इसको पार्ट्स को सही पोजीशन में, किसी पार्ट्स को सही पोजीशन में पकड़ने और टूल्स को गाइड करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और जिग होता है इसमें हार्ड धातु का, ठीक है, जिग में एक बूश होता है जो हार्ड धातु का बना होता है, जिससे क्या होता है कि जो टूल्स है उसको वो गाइड कर सके। अब हम लोग जानेंगे कि जिग से हम लोग क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि
जॉब को सही पोजीशन में पकड़ता है और टूल को गाइड करता है। इसके बाद इसमें हार्ड गाइड बुश प्रयोग में लाया जाता है और जब हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, जिग का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग को जॉब में मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब हम लोग काम कर चुके होते हैं तो भी इसमें हम लोग को चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जिग में कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि इस प्रकार है। बॉडी, ठीक है, इसमें बॉडी होता है जिसमें बॉडी में जिग का और सारा पार्ट्स उसमें लोकेट किया हुआ रहता है, ठीक है। उस बॉडी में ही और जैसे हुआ बुश, ये सब उसमें अटैच किया हुआ रहता है बॉडी में ही। इसके बाद है लोकेटिंग एलिमेंट। लोकेटिंग एलिमेंट तो ये जॉब को लोकेट करने में मदद करता है, या तो फिर जो टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिग में ड्रिल करने के लिए, उसको लोकेट करता है, सही दिशा दिखाता है। इसके बाद है क्लैंपिंग एलिमेंट। क्लैंपिंग एलिमेंट इसमें जॉब को टूल के कटिंग पोजीशन में वो क्लैंप करने के लिए सहायक है। जो बेस प्लेट में है रहता है, उसमें हम लोग इसको क्लैंप कर सकते हैं इसकी सहायता से। इसके बाद गाइडिंग एलिमेंट। गाइडिंग एलिमेंट जो कि टूल को गाइड करता है, उसको टूल को इधर उधर खसकने नहीं देता है एक सीध में। जैसे हम ड्रिल कर रहे हैं तो कभी कभी जैसे अगर हम लोग जनरल ड्रिल करते हैं कोई भी जॉब में, तो देखिएगा जो जहाँ हम लोग सेंटर में होना चाहिए वहाँ से वो हट करके वो साइड में ड्रिल हो जाता है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग जिग का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइडिंग एलिमेंट जो है वही चीज करता है, उसको गाइड करता है। अब इसके बाद आता है ये सारा जिग का पार्ट्स हुआ, ठीक है, जो कि बॉडी में फिट रहता है। लोकेटिंग एलिमेंट, क्लैंपिंग एलिमेंट, गाइडिंग एलिमेंट, ये तीनों जो है बॉडी में फिक्स किया हुआ रहता है। इसके बाद है अब टाइप्स ऑफ जिग। कितने प्रकार के जिग हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये दो श्रेणी में बटा हुआ रहता है। एक ड्रिल जिग और दूसरा जो है बोरिंग जिग। ड्रिल जिग और बोरिंग जिग। ड्रिल जिग जो है हम लोग प्रायः इस्तेमाल करते हैं ड्रिलिंग, रिमिंग, टेपिंग, चैम्फरिंग, काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग। तो इन सबों में हम लोग ड्रिल जिग का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। इसके बाद आता है बोरिंग जिग। तो बोरिंग जिग हम लोग इस्तेमाल करते हैं बड़े साइज का होल करने के लिए, सुराख करने के लिए, ठीक है। अब जिग में भी, ड्रिल जिग में अब ड्रिल जिग में से भी अब आ जाता है कि वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला जो है ओपन जिग और बॉक्स जिग। ड्रिल जिग भी दो प्रकार का है, एक ओपन जिग है और दूसरा बॉक्स जिग। तो जैसे कि ओपन जिग का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी जॉब का जो है एक साइड पर अगर हम काम करते हैं तो हम लोग ओपन जिग का इस्तेमाल करते हैं, और उसी में अगर हम लोग को दूसरे साइड भी या कोई अलग पोजीशन में भी अगर हम लोग को काम करना होगा तो हम लोग बॉक्स जिग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओपन जिग सिर्फ एक साइड काम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बॉक्स जिग का इस्तेमाल हम लोग अधिक साइड काम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब बॉक्स जिग में भी कई प्रकार हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे बॉक्स जिग्स के बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।